अध्याय 346 5 हत्या की चालें। भाग 1। दूसरा पवित्र गुरु। वह यहाँ आए। मैंने सोचा था कि पवित्र सम्राट पैलेस इसे संभालने के लिए चौथे पवित्र गुरु या तीसरे पवित्र गुरु को भेजेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दूसरा पवित्र गुरु आएगा। कई विशेषज्ञ दंग रह गए। दूसरे पवित्र मास्टर शांतनु वाइन मास्टर की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने पतले काले कपड़े पहने बुजुर्ग को देखा। खत्म हो गया, वाइन मास्टर ने सिर हिलाते हुए आह भरी। उसने चौथे पवित्र गुरु और दूसरे पवित्र गुरु के साथ युद्ध किया था, इसलिए वह जानता था कि दूसरा पवित्र गुरु बहुत शक्तिशाली था। उसने सोचा कि अगर चौथा पवित्र गुरु आएगा तो बिपिन को उसके खिलाफ लड़ने का मौका मिलेगा। यदि तीसरा पवित्र गुरु आ जाए तो बिपिन को जीवित रहने का मौका मिल सकता है। लेकिन अब ये दूसरा पवित्र गुरु था, वह मर जाएगा, वाइन मास्टर ने सोचा। दूसरा पवित्र गुरु व्यक्तिगत रूप से उससे लड़ रहा है, बिपिन बर्बाद हो गया है। अन्य विशेषज्ञों ने भी इस विचार को साझा किया। स्काईवर्ड पर्वत की चोटी पर रहते हुए ही बिपिन ने अपनी आंखें खोली, सिर ऊपर उठाया और काले वस्त्र पहने दुबले पतले बुजुर्ग को घूरकर देखा। बुजुर्ग बिना कोई आभा छोड़े शांति से पहाड़ के ऊपर खड़ा रहा। हालांकि बिपिन को बड़ा दबाव महसूस हुआ। पवित्र सम्राट महल में 4 पवित्र गुरु हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप कौन हैं, बिपिन ने उदासीनता से कहा। मैं दूसरा पवित्र गुरु शांतनु हूँ, दुबले पतले काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने उत्तर दिया। दूसरे पवित्र गुरु बिपिन का चेहरा थोड़ा बदल गया। चूंकि आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ तो आपको अपने अंत के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अब मैं आपको एक मौका दूंगा, आप खुद को मार सकते हैं। दूसरा पवित्र गुरु ठंडे अहंकार के साथ वहाँ खड़ा था। वह निश्चित रूप से बिपिन को नीची दृष्टि से देखने के योग्य था। खुद को मार डालो, बिपिन मुस्कुराया और कहा, इस दुनिया में कोई भी मुझे खुद को मारने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तुम योग्य हो? चूंकि आप इतने जिद्दी हैं कि मैं कोई दया नहीं दिखाऊंगा, दूसरे पवित्र गुरु ने ठंडे स्वर में कहा। फिर उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया। उसी क्षण उनके कदम अदृश्य लहरें बिखेरते हुए सैकड़ों फीट तक फैल गए। बिपिन को लगा कि एक महान शक्ति ने उसे हर तरफ से दबाना शुरू कर दिया है। वह थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। लड़ो, बिपिन ने अचानक गुर्राया। जैसे ही उसकी गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी, एक भयंकर युद्ध का इरादा अचानक फैल गया। एक भयानक शक्ति जो सब कुछ निगल सकती थी फूट पड़ी। आत्मा भक्षी गुप्त कौशल। आमतौर पर बिपिन केवल तभी इस कौशल का प्रदर्शन करने का इंतजार करते थे जब उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन इस बार बिपिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे प्रदर्शित किया। भयानक शक्ति ने आसपास की हर चीज को निगल लिया। बड़ी मात्रा में प्राकृतिक शक्ति उसके शरीर में प्रवाहित हुई, जिससे उसकी आभा बढ़ गई। बहुत दिलचस्प युक्ति। दूसरे पवित्र गुरु चुपचाप वहीं खड़े रहे और उन्होंने इसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिपिन की नज़र में लड़ाई का इरादा शक्तिशाली था। अंडरवर्ल्ड के लिए असुर गुप्त कौशल मार्ग हुआ। एक विशाल रक्त नदी सीधे बह निकली। तुरंत ही यह 1000 मीटर से अधिक के दायरे में फैल गई और पूरे क्षेत्र को कवर कर लिया। दूसरा पवित्र गुरु इसमें फंस गया। फिर बिपिन ने स्लॉटर डोमेन और स्वॉर्ड सी को सक्रिय किया। तीनों कौशलों ने मिलकर अपनी ताकत जारी की। तुरंत ही रक्त नदी में उथल पुथल मच गई और अशांत पानी दूसरे पवित्र गुरु की ओर बढ़ने लगा। दूसरा पवित्र गुरु रक्त नदी के मध्य में था, जैसे कि एक नाव अनंत समुद्र में बहती हो। ट्रिपल किल तलवार बिपिन के हाथों में दिखाई दी। जादुई हथियार की शक्ति प्रस्फुटित हुई। बिपिन के पीछे एक प्रेत दानव अचानक प्रकट हुआ। फैंटम जॉइंट पहले से बड़ा था। जैसे ही बिपिन ने ट्रिपल किल तलवार का उपयोग किया, विशाल फैंटम जॉइंट ने धीरे धीरे लंबी तलवार घुमाई। रक्त खाली करने की तकनीक। पहला कदम छुआ। जिस क्षण विशाल रक्त लाल तलवार की रोशनी सीधे स्वर्ग पर पड़ी और पृथ्वी 2 भागों में विभाजित हो गई। बिपिन ने अपना पहला किलिंग मूव
रोड टू द अंडरवर्ल्ड स्लॉटर डोमेन स्वॉर्ड सी रक्त खाली करने की तकनीक का पहला मूव और ट्रिपल किल। स्वॉर्ड का विस्फोट पूरा कर लिया था। रक्त नदी की शक्ति महान है। आप हमारे साथ संत क्षेत्र विशेषज्ञों को मारने के लिए इस रक्त नदी पर निर्भर रहे होंगे। दूसरे पवित्र मास्टर ने उदासीनता से कहा। उन्होंने अपनी ओर बड़े प्रहार को देखा और फिर लापरवाही से अपना हाथ लहराया। तभी एक उदास तीखी चीख सुनाई दी। विशाल रक्त लाल तलवार की रोशनी बाधित होती दिख रही थी, क्योंकि वह अचानक रुक गई और फिर पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। दूसरे पवित्र मास्टर ने लापरवाही से पहला किलिंग मूव तोड़ दिया। बिपिन स्थिर रहे। जैसे ही तलवार की रोशनी टूटी, उनकी हथेली में महान रक्त लाल शक्ति की धारा एकत्र होने लगी। जल्द ही यह अपनी सीमा तक पहुंच गई और एक तेज रक्त लाल प्रकाश फूट पड़ा। असहायता के असुर गुप्त कौशल पुल की दूसरी चाल। जैसे ही बिपिन ने चिल्लाया, आसपास की हवा अचानक कांपने लगी। रक्त नदी के किनारे पर एक विशाल लंबा रक्त लाल पुल अचानक प्रकट हुआ और अद्भुत गति से नदी के अंत तक बढ़ गया। बिपिन पुल पर खड़ा हो गया और आगे चला गया। उसके शरीर के चारों ओर बड़ी मात्रा में रक्त लाल ऊर्जा एकत्र हो गई थी, जैसे उसने रक्त लाल कवच पहना था। उनकी गति एक नए स्तर पर सुधर गई। जब यह अपने चरम पर पहुंच गया तो फैंटम जॉइंट ने अपनी मांसल भुजाओं को लहराया और एक झटका मारा। ये झटका पिछले वाले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस के बाद उनकी गति चरम पर पहुंच गई। बिपिन ने रक्त खाली करने की तकनीक की दूसरी चाल प्रदर्शित की, जो उनकी दूसरी हत्या की चाल थी। हास्यास्पद, दूसरे पवित्र गुरु ने व्यंग्य किया। तुरंत उसकी हथेली में एक भयानक शक्ति एकत्रित हो गई। फिर उसने अपनी मुट्ठी बंद की और एक मुक्का मारा। यह मुक्का एक विशाल उल्का की तरह था, क्योंकि यह तलवार की छाया से जोरदार तरीके से टकराया। फिर शक्तिशाली तलवार की छाया को फिर से तोड़ दिया गया। इस समय बिपिन को आंधी और वज्र की शक्ति ने घेर लिया था। उनका शरीर बिजली में बदल गया, जो आसानी से हवा में चमकती हुई दूसरे पवित्र मास्टर की ओर दिखाई देने लगी। फिर उन्होंने 2 गोल्डन पर्पल लाइट बीड्स को बड़े पर फेंक दिया। 2 गोल्डन पर्पल लाइट मोती दूसरे पवित्र मास्टर से 2 मीटर से भी कम दूरी पर गिरे। राक्षसी ग्रेनेड। दूसरे पवित्र गुरु की अभिव्यक्ति अंततः बदल गई। विस्फोट। बिपिन चिल्लाया। 2 राक्षसी हथगोले सीधे विस्फोटित हो गए। अध्याय 347। हत्या की 5 चालें। भाग 2। बूम बूम। 2 तेज धमाकों के बाद आकाश में 2 प्रचंड तूफान आए। राक्षसी ग्रेनेड उन्हें वाइन मास्टर द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि अगर सही तरीके से उपयोग किया जाए तो एक राक्षसी ग्रेनेड शिखर तक पहुंच चुके एक शीर्ष विशेषज्ञ को भी खतरे में डाल सकता है। बिपिन को दूसरे पवित्र मास्टर पर 2 राक्षसी ग्रेनेड फेंकने का मौका मिला, जो उनका तीसरा घातक कदम था। दूसरे पवित्र गुरु 2 राक्षसी हथगोले की भयानक शक्ति से अभिभूत थे। वह लंबे समय तक 2 तूफानों में फंसे रहे, इससे पहले कि उन्होंने अंततः अपनी महान शक्ति से तूफानों को तोड़ दिया और सभी की आंखों के सामने फिर से प्रकट हुए। इस समय द्वितीय पवित्र गुरु शर्मिंदा दिख रहे थे। विस्फोट के कारण उनका काला वस्त्र फट गया था। हालांकि उन्हें कोई चोट नहीं आई थी और उनकी आभा कमजोर नहीं हुई थी। लड़का वो एक अच्छा कौशल था और कुछ भी नहीं। दूसरे पवित्र गुरु हवा में खड़े हो गए और उदासीनता से बिपिन की ओर देखा। हालांकि अगले ही पल वह चौंक गए। उन्होंने बिपिन को एक विशाल धनुष खींचते हुए देखा। धनुष पर भयानक शक्ति की एक धारा एकत्रित होकर एक सुनहरे तीर का रूप ले रही थी। वह लक्ष्य था देव हत्या धनुष। दूसरे पवित्र गुरु चौंक गए। जब सुनहरे तीर की शक्ति सीमा तक पहुंच गई तो बिपिन ने अपनी उंगली ढीली कर दी। वेद की मार। सुनहरा तीर आगे की ओर चला, जो सुनहरी रोशनी की चमक में बदल गया। तुरंत उसने धूमकेतु की तरह अपनी सुनहरी पूंछ से उनके बीच की जगह को छेद दिया।
उन्होंने मयंक की अंतरस्थानिक अंगूठी से देव संहारक धनुष प्राप्त किया, द्वितीय श्रेणी के जादुई हथियार के रूप में। यह वास्तव में एक सामान्य हथियार से अलग था। एक बार इसका उपयोग करने के बाद सुनहरे तीर की भयानक शक्ति आगे बढ़ती थी। रोड टू द अंडरवर्ल्ड और ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस की मदद से बिपिन ने ईश्वर हत्या करने वाले धनुष को खोला और सुनहरा तीर चलाया। ये शक्ति शिखर पर एक विशेषज्ञ को धमकी देने के लिए पर्याप्त थी। तीर की गति इतनी तेज थी कि द्वितीय पवित्र गुरु उससे बच नहीं पा रहे थे, वह केवल उसे रोकने की पूरी कोशिश कर सकते थे। ये बिपिन की चौथी हत्या की चाल थी। इसे तीसरे किलिंग मूव के संयोजन में स्थापित किया गया था, क्योंकि ईश्वर हत्या धनुष को तैयार करने के लिए आवश्यक समय 2 राक्षसी ग्रेनेड के विस्फोट द्वारा प्रदान किया गया था। जैसे ही दूसरे पवित्र मास्टर ने उसे विस्फोट से अलग किया, ईश्वर हत्या करने वाले बो ने दूसरे पवित्र मास्टर को सांस लेने का मौका दिए बिना हमला करने की तैयारी पूरी कर ली थी। हत्या की चालें तेजी से आईं। सुनहरा तीर तुरंत दूसरे पवित्र गुरु के सामने प्रकट हुआ और सीधे उनकी गर्दन की ओर बढ़ता हुआ दूसरे पवित्र गुरु ने तुरंत उस पर अपने हाथ से थप्पड़ मारते हुए फूंकार मारी। जी, सुनहरा तीर शक्तिशाली था। इसकी भयानक शक्ति ने इसे दूसरे पवित्र गुरु की हथेली को भेदने और उनके गले की ओर उड़ने की अनुमति दी। दूसरे पवित्र गुरु ने अपनी आंखें चौड़ी की, तब महान आध्यात्मिक शक्ति की धाराएं फूट पड़ीं और उनके शरीर के चारों ओर एक ढाल बन गई। सुनहरा तीर आध्यात्मिक शक्ति की ढाल से टकरा गया। जैसे ही वह ढाल को भेदने में कामयाब हुआ, तीर की शक्ति गायब हो गई। कितना खतरनाक! दूसरा पवित्र गुरु भयभीत था। सुनहरा तीर ढाल को तोड़ने के बाद उसकी गर्दन पर वार करने से केवल 5 मिलीमीटर दूर था। लड़के, ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कम आंका है। दूसरे पवित्र मास्टर ने बिपिन की ओर उदासीनता से देखा और उसकी आंखों में हत्या के इरादे की चमक झलक रही थी। काफी समय हो गया था जब उसे इस तरह का डर सता रहा था। अब ये यांग शून्य क्षेत्र के एक युवा विशेषज्ञ के कारण हुआ था। न केवल वह अभी भी जीवित है, वह मेरी 4 हत्या की चालों से घायल भी नहीं हुआ है। अब सब कुछ इस आखिरी चाल पर निर्भर करता है। बिपिन की आंखें थोड़ी लाल हो गईं, क्योंकि हत्या का इरादा बाहर निकलने लगा। फिर उसने एक हल्का पीला अमृत निकाला और खा लिया। यिन यांग डार्क ड्रैगन अमृत। इससे थोड़े समय के लिए उसकी ताकत बहुत बढ़ सकती है। एक पल में उसे अपनी रगों में खून दौड़ता हुआ महसूस हुआ और उसकी क्षमताएं पूरी तरह से सक्रिय हो गईं। उसकी ताकत कम से कम 2 गुनी हो गई। तभी बिपिन ने अचानक अपनी छाती थपथपाई और मुंह से खून उगल दिया। फिर उसे पकड़ने के लिए तेजी से अपना हाथ लहराया। ये क्रिया कई बार दोहराई गई, जिससे उसकी छाती पर 1 दर्जन हथेलियों के निशान बन गए। असुर गुप्त कौशल। तीसरी चाल नरक के 18 स्तर। बिपिन ने एक गुर्राहट निकाली। उसका चेहरा विकृत हो गया था और माथे पर नसें उभरी हुई थी, मानो नसें फट जाएंगी। पहले बिपिन नर्क के 18 स्तरों का प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त आध्यात्मिक शक्ति और शक्ति नहीं थी। हालांकि अब यिन यांग डार्क ड्रैगन एलिक्सिर खाने और यहाँ तक कि अपना खून निकालने के बाद आत्माभक्षी गुप्त कौशल का प्रदर्शन करने के बाद भी वह मुश्किल से इस चाल को प्रदर्शित कर सका। बूम द ब्लड रिवर पागलों की तरह लड़खड़ाया और दहाड़ने लगा। यह मूल रूप से 1000 मीटर की दूरी तय करता था, लेकिन अब यह आश्चर्यजनक गति से हजारों मीटर तक फैल गया, जब तक कि यह अंडरवर्ल्ड की सड़क जैसा नहीं हो गया। असहायता का पुल जो रक्त नदी तक फैला हुआ था, लगातार विशाल और विशाल होता जा रहा था। रक्त नदी के बीच में रक्त के बादल का एक टुकड़ा एक विशाल भंवर बनाता हुआ घूम रहा था। फिर एक विशाल रक्त लाल मंडप धीरे धीरे नीचे उतरा। इसमें 18 मंजिलें थीं और प्रत्येक मंजिल पर भूतों की परछाइयां दिखाई दे रही थीं और उनकी चीखें और दहाड़े सुनी जा सकती थीं।
भनभनाना। जैसे ही मंडप रक्त नदी पर उतरा, अदृश्य लहरें फैल गईं। समय एक पल के लिए रुका हुआ प्रतीत हुआ। दूसरा पवित्र मास्टर अपनी आंखों में सदमे के संकेत के साथ रक्त नदी में खड़ा था और भूतों को पागलों की तरह उसकी ओर भागते हुए देख रहा था, क्योंकि वह घबराहट में पड़ गया था। उसने सख्ती से अपने होंठ चबाए और बड़ी मुश्किल से अपना दिमाग साफ रख पाया। इसी समय बिपिन के हाथ में एक और अमृत प्रकट हुआ। यह आत्मा को पुनः प्राप्त करने वाला अमृत था। अध्याय 348। हत्या की 5 चालें। भाग 3। 4 हत्या की चालों को निष्पादित करने से, विशेष रूप से नर्क के 18 स्तरों ने उसकी सारी आध्यात्मिक शक्ति लगभग खत्म कर दी। आत्मा पुनर्प्राप्ति अमृत उसे कुछ हद तक ठीक होने में मदद करेगा। जैसे ही उसने इसे खाया, उसने काम करना शुरू कर दिया। उसके पीछे के राक्षस का आकार बहुत बढ़ गया और सैकड़ों फीट लंबा हो गया, और उसकी तलवार की शक्ति भी बढ़ गई। जैसे ही बिपिन ने ट्रिपल किल तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया, विशाल फैंटम जॉइंट ने लॉन्ग तलवार को भी पकड़ लिया। खून खाली करने की तकनीक। तीसरी चाल। बिपिन अपनी आंखों में पागलपन की झलक के साथ चिल्लाया। तुरंत एक विशाल रक्त लाल तलवार की रोशनी चमक उठी। ये शक्तिशाली था। जिस क्षण ये झटका लगा, पूरा क्षेत्र शांत हो गया। यिन यांग डार्क ड्रैगन एलिक्सिर, नरक के 18 स्तर और रक्त खाली करने की तकनीक की तीसरी चाल ने उनकी सबसे मजबूत चाल बनाई। यह उनका 5वां हत्या का कदम था। रक्त नदी लड़खड़ा रही थी और दहाड़ रही थी। दूसरे पवित्र गुरु जो इसके अंदर फंस गए थे, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनकी चेतना को नरक के 18 स्तरों के प्रभाव से निगल लिया जा रहा हो। 18 लेवल ऑफ हेल रोड टू द अंडरवर्ल्ड और ब्रिज ऑफ हेल्पलेसनेस से बिल्कुल अलग था। यह एक विशेष कौशल था जो चेतना को दबा देता था। यहाँ तक कि द्वितीय पवित्र गुरु भी इस समय बमुश्किल होश में रह सके। जब रक्त लाल तलवार की रोशनी उसकी ओर बढ़ी, तो दूसरा पवित्र मास्टर इसे रोकने के लिए अपनी कुछ बेहतरीन चालें नहीं चला सका। वह केवल अपना हाथ हिलाकर मुक्का मार सका। पलक झपकते ही एक जोर की आवाज सुनाई दी, जिससे अदृश्य लहरें फैल गईं। फिर पहाड़ों में बहुत सारे पौधे धूल में मिल गए। आश्चर्यचकित दूसरे पवित्र गुरु ने मुंह से खून उगल दिया। टूटते तारे की तरह वह अद्भुत गति से नीचे गिर पड़ा। बूम! दूसरा पवित्र गुरु उनके युद्ध के मैदान से हजारों फीट दूर एक विशाल पहाड़ से टकरा गया, जिससे पहाड़ टूट गया। बुजुर्ग पहाड़ से गुजरे और पीछे हटते रहे। बूम बूम! दूसरे पवित्र गुरु लगातार 2 विशाल पहाड़ों से गुजरे और प्रत्येक पहाड़ में एक छेद छोड़ दिया। तीसरे से टकराने के बाद वह मुश्किल से रुकने में कामयाब रहे, लेकिन खुद को पहाड़ में समाया हुआ पाया। पूरा इलाका शांत हो गया। आकाश में गरजती रक्त नदी धीरे धीरे लुप्त हो गई, जैसे असहायता का पुल, और रक्त लाल मंडप। बिपिन उस क्षेत्र के ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी छाती चिपकी हुई थी और दूसरे पवित्र गुरु की दिशा में घूर रही थी। सेंट रियल्म के कई विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में दर्शक ठंडी हवा का झोंका लेने से खुद को रोक नहीं सके। फिर उन सभी ने अप्रत्याशित भय से बिपिन की ओर देखा। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि चूंकि दूसरे पवित्र मास्टर ने व्यक्तिगत रूप से उससे निपटा था, इसलिए वह बिना किसी संदेह के उसे मार सकेगा, लेकिन उन्होंने जो देखा वह उनकी उम्मीदों के विपरीत था। इस लड़ाई में बिपिन ने ही पहल की थी। 5 हत्या की चालें। उन्होंने एक के बाद एक 5 घातक चालें चलाई। प्रत्येक चाल पिछली चाल से अधिक मजबूत थी। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को सांस लेने का मौका भी नहीं दिया। विशेष रूप से अंतिम हत्या की चाल इतनी शक्तिशाली थी कि कई शीर्ष विशेषज्ञ दिल की गहराइयों से भयभीत हो गए थे। यहाँ तक कि वाइन मास्टर भी हैरान रह गया जब उसने बिपिन को आखिरी चाल चलते हुए देखा। वह जानता था कि यदि उस आखिरी हमले में उसे निशाना बनाया गया तो वह ऐसा करेगा। सभी दर्शक भयभीत हो गए।
अब वे दूसरे पवित्र गुरु के बारे में चिंतित थे। क्या दूसरा पवित्र गुरु मर गया है? सभी दर्शक आश्चर्य और उत्सुकता से उस ओर देखने लगे जहां द्वितीय पवित्र गुरु उतरे थे। टूटे हुए पत्थर गिरने से धुएं और धूल का गुबार छेद में ढक गया, जिससे वे अंदर का दृश्य नहीं देख सके, जिससे ये स्पष्ट नहीं हो सका कि दूसरा पवित्र गुरु मर गया था या नहीं। अचानक बहुत सारे टूटे हुए पत्थर गड्ढे से गिर गए। तभी एक काला वस्त्रधारी व्यक्ति बाहर निकला और क्षेत्र के ऊपर फिर से दिखाई दिया। वाइन मास्टर का चेहरा उतर गया। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, दूसरा पवित्र मास्टर दूसरा पवित्र मास्टर है। वाइन मास्टर ने सोचा कि यदि चौथे पवित्र मास्टर या तीसरे पवित्र मास्टर पर 5 हत्यारी चालों से हमला किया गया होता तो वे मर गए होते। दूसरा पवित्र मास्टर वास्तव में अधिक शक्तिशाली था। जीवित दूसरा पवित्र गुरु अभी भी जीवित है। मैं जानता था कि वह इतने भर से नहीं मरेगा। दूसरे पवित्र गुरु की उपस्थिति को देखकर बहुत से विशेषज्ञों ने आह भरी। दूसरे पवित्र गुरु की आभा कमजोर हो गई थी। वह अपने मुंह के कोने के आसपास खून से पीला दिख रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी एक आस्तीन गायब थी। वह खराब दिख रहा था और गंभीर रूप से घायल था, लेकिन वह सचमुच जीवित था। तुम मरे नहीं, बिपिन ने ऊपर हवा में लटकते हुए कहा। उसका चेहरा उतर गया और उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखा। उसने उन 5 हत्याओं को अंजाम देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन दूसरा पवित्र गुरु अभी भी जीवित था। बिपिन अपनी सीमा तक पहुंच गया था और उसने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया था। वह अब और नहीं लड़ सकता था। अब वह जानता था कि वह नर्क के द्वार के सामने खड़ा है। दूसरे पवित्र मास्टर ने अपना चेहरा काला कर लिया। उन्होंने अपने मुंह के चारों ओर से खून को पोंछ लिया और बिपिन लड़के की ओर उदासीनता से देखा। तुम्हारे पास कुछ ताकत है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारे द्वारा लगभग मारा ही गया था। यदि अधिक समय दिया जाता तो तुम मुझसे अधिक मजबूत होते, लेकिन यह अफसोस की बात है कि तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। ऐसा अवसर है। तभी उसके हाथ में एक हरा काला विशालकाय हथौड़ा प्रकट हुआ। अध्याय 349। एक अप्रत्याशित आश्चर्य। तुम्हें मेरे जादुई हथियार से मारे जाने पर गर्व होना चाहिए। अपने बढ़ते हत्या के इरादे के साथ दूसरे पवित्र गुरु ने एक विशाल हथौड़ा पकड़ रखा था जो एक हिंसक आभा से भरा हुआ था। उनकी ठंडी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज रही थी। कई दर्शकों को अभी अभी एहसास हुआ कि द्वितीय पवित्र गुरु बिना किसी हथियार के लड़ रहे थे। लड़के, मुझे तुम्हारे रास्ते में मदद करने दो। दूसरे पवित्र गुरु ने एक कदम उठाया और बिपिन के सामने आ गए और अपने विशाल हथौड़े से हमला शुरू कर दिया। अदृश्य लहरें इस तरह फैल गईं जैसे कि पूरे क्षेत्र को दबा दिया हो। बिपिन का चेहरा पीला पड़ गया और उसे लगा कि वह एक घातक संकट का सामना कर रहा है। उसकी आंखें पागल हो गईं। फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया और जोर से रोने लगा। झगड़ा करना। हालांकि वह जानता था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी है और मौत उसका इंतजार कर रही है, फिर भी उसने अपना हाथ उठा लिया। ट्रिपल किल तलवार पागलों की तरह कांपने लगी और दहाड़ने लगी। उसके पीछे विशाल फैंटम दानव का आकार लंबी तलवार लहराते हुए बहुत बढ़ गया। बिपिन ने ट्रिपल किल तलवार को आगे की ओर घुमाया। उसने अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल किया और एक झटका मारा। भाड़ में जाओ। हरा काला विशालकाय हैमर सीधे ट्रिपल किल तलवार से टकराया। क्लैंग, एक धात्विक ध्वनि निकली और अदृश्य तरंगे बिपिन की ओर फैल गईं। बैंग, बिपिन का दाहिना हाथ अचानक फट गया जिससे खून और मांस बिखर गया। उसकी हड्डियां मुश्किल से दिखाई दे रही थीं, जबकि उसकी ट्रिपल किल तलवार दूर फेंक दी गई थी। अदृश्य लहरें उस पर मंडराती रहीं। बिपिन को केवल अपने ऊपर अकल्पनीय शक्ति के प्रहार का एहसास हुआ। खून की धारा बह निकली और उसकी आंखों और
नाक से खून बहने लगा। उसे ऐसा लगा मानो उसकी सारी हड्डियां टूट गई हों। टकराना। विपिन नीचे पहाड़ पर गिर गया। जमीन पर एक बड़ा गड्ढा दिखाई दिया जिसके नीचे विपिन था। कई दर्शकों ने गड्ढे की ओर देखा। काफी देर के बाद भी गड्ढे में शांति थी। कुछ दर्शकों ने आह भरी और घोषणा की कि यह खत्म हो गया है। यांग शून्य क्षेत्र का एक विशेषज्ञ वास्तव में दूसरे पवित्र मास्टर से इस हद तक लड़ने में कामयाब रहा कि वह अद्भुत था। ये वास्तव में आश्चर्यजनक था कि हमारे नैनीताल महाद्वीप में अतीत में कई प्रतिभाएं थीं, लेकिन विपिन अद्वितीय थे। क्या अफसोस की बात है कि अगर उन्हें अधिक समय दिया जाता तो वह एक किंवदंती बन गए होते। अब ये सब खत्म हो गया है। वह अंत है। सब खत्म हो गया। कई विशेषज्ञों को इस अद्भुत प्रतिभा पर दया आ गई। प्रतिभाओं को विकसित होने के लिए हमेशा समय की आवश्यकता होती है। यदि वे परिपक्व होने से पहले ही मर जाते हैं तो वे किंवदंती नहीं बन सकते। गड्ढे में विपिन अभी भी अपनी आंखें खोलने में सक्षम था, भले ही उसके मुंह से खून बह रहा था। उसकी हड्डियां लगभग टूट चुकी थीं और उसकी आभा गायब हो रही थी, फिर भी उसमें चेतना का एक संकेत था। क्या मैं मरने जा रहा हूँ? विपिन बड़बड़ाया। उसकी आवाज काफी धीमी लग रही थी। पवित्र सम्राट महल, मैं मरने से इनकार करता हूँ। मैंने अपने पिता से किया वादा पूरा नहीं किया। मैं एक योद्धा के रूप में शिखर तक नहीं पहुंचा हूं। मेरे माता पिता, भाई और रिश्तेदार, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो मैंने नहीं की। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर अचानक उन्हें फिर से खोल दिया। उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक चमक उठी। यानी कि विपिन को होश आया तो उसने अपने पेट में एक विचित्र भूरे रंग की रोशनी देखी। धूसर रोशनी धीरे धीरे कुछ इकट्ठा करती हुई और भी तेज होती गई। वह एक भूरे रंग का पत्थर का मनका था जिससे हल्की रोशनी निकल रही थी। भूरे पत्थर का मनका। विपिन को बड़ा आश्चर्य हुआ। यह उनके शरीर में 16 साल से था। स्वर्गीय सृजन कौशल और आत्मा भक्षण गुप्त कौशल दोनों इसी से आए। भूरे पत्थर के मनके को उसके भाग्य को बदलने में महत्वपूर्ण बिंदु माना जा सकता है। भूरे पत्थर के मनके और स्वर्गीय निर्माण कौशल के बिना उसने बहुत कुछ हासिल किया होता, लेकिन वह थोड़े समय में अपनी ताकत को इस हद तक नहीं सुधार सका। भूरे पत्थर का मनका रहस्यमय और अकल्पनीय था। विपिन को पता ही नहीं चला कि कब उसके शरीर में भूरे पत्थर का मोती प्रकट हो गया। भूरे पत्थर के मन के द्वारा आध्यात्मिक शक्ति को अपनी सीमा तक अवशोषित करने के बाद विपिन ने मूल रूप से सोचा कि यह पूरी तरह से गायब हो गया है। इन कुछ वर्षों के दौरान उन्हें कभी भी इसके अस्तित्व का एहसास नहीं हुआ था। हालांकि अब जब वह मर रहे थे तो रहस्यमय भूरे पत्थर का मनका एक बार फिर से उभर आया। ये घने भूरे कोहरे को जन्म देते हुए घूमने लगा। ये तब तक जमी रही जब तक कि यह एक शिशु के अंगूठे के आकार का नहीं हो गया। इससे पहले कि मनका अंततः बंद हो गया, घना भूरा कोहरा पागलों की तरह इकट्ठा हो गया और एक भूरे पानी की बूंद में संघनित हो गया। जैसे ही भूरे पानी की बूंद का निर्माण समाप्त हुआ, वह तुरंत उसके शरीर में विलीन हो गई। विपिन को अपने शरीर में एक महान और ताजगी भरी शक्ति का प्रवाह महसूस हुआ। एक पल में उसकी घायल हड्डियां, मांसपेशियां और अंग अद्भुत गति से ठीक होने लगे। ये बहुत तेज था। उसकी चेतना के समुद्र में एक कठोर तलवार वाली आत्मा चुपचाप लटकी हुई थी। तलवार की आत्मा इतनी मजबूत थी कि हालांकि विपिन मौत के दरवाजे पर था, फिर भी वह बरकरार थी। भूरे पानी की बूंद के प्रभाव में तलवार की आत्मा हिंसक रूप से हिलने लगी। तलवार का सार लुढ़क गया, जबकि उसकी तलवार की आत्मा काफी फैल गई। फिर तलवार आत्मा विभाजित हो गई। एक बार जब उसकी चेतना का समुद्र शांत हो गया तो तलवार आत्मा 2 भागों में विभाजित हो गई। दोहरी तलवार वाली आत्माएं। अध्याय 350। ग्रे वाटर ड्रॉप रूपांतरण। सन्नाटा छा गया। सभी दर्शकों को विपिन पर दया आ गई।
दूसरे पवित्र गुरु हवा में लटके हुए थे और विशाल गड्ढे को घूर रहे थे। विपिन को गिरे हुए काफी समय हो गया था, इसलिए सभी को लगा कि वह मर गया होगा। अंततः मैंने उसे मार डाला, दूसरा पवित्र गुरु बड़बड़ाया। उसने खुद को देखा और सोचा, यदि अन्य 3 मास्टर मेरा वर्तमान रूप देखेंगे तो वे सोचेंगे कि मैंने उस लड़के के साथ कड़ी टक्कर ली है और मुझ पर हंसेंगे। उसने अपना सिर हिलाया और उस ओर देखा जहां ट्रिपल किल तलवार गिरी थी। मैंने सुना है कि उसकी तलवार प्रथम श्रेणी का जादुई हथियार है। दूसरे पवित्र गुरु की आंख चमक उठी, फिर वह तलवार पर दावा करने गया। लेकिन ठीक इसी वक्त बस अदृश्य ऊर्जा का एक उछाल अचानक प्रकट हुआ। हम द्वितीय पवित्र मास्टर रुके और फिर से गड्ढे की ओर देखा। पास की जगह के ऊपर कई दर्शकों की नज़र भी उस ओर पड़ी। बूम! एक पल के लिए पूरा क्षेत्र हिलने लगा, फिर जमीन जोर से हिलने लगी जैसे कि वह गर्जना कर रही हो। विशाल गड्ढे में बहुत सारे पत्थर तैरने लगे। तभी एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। विपिन! सभी लोग आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। उसके कपड़े खून से लाल हो गए थे, उसकी बाहें खून और मांस से सनी हुई थीं और यहाँ तक कि उसकी हड्डियाँ भी हल्की सी दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखें बंद थीं और उसके काले बाल लहरा रहे थे। आभा की एक धारा फैल गई और अधिक से अधिक मजबूत होने लगी। जैसे ही वह क्षेत्र के ऊपर खड़ा हुआ, गड़गड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया टूट गई हो। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा सभी दिशाओं से विपिन की ओर तेजी से बढ़ी। आध्यात्मिक शक्ति ने एक पल में विपिन के आसपास के क्षेत्र में सीटी बजा दी और एक महान आध्यात्मिक तूफान पैदा कर दिया जो 100 मीटर तक फैल गया। यीशु, वह स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक ऊर्जा है। बहुत से विशेषज्ञ उसकी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। आध्यात्मिक तूफान काफी भव्य था। विपिन उसमें डूब गया। स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा उसके द्वारा निगल ली गई थी, जिसके कारण उसकी आभा और भी मजबूत हो गई थी। पहले उसकी आभा एक हद तक सूख गई थी, जहां वह पूरी तरह से गायब हो सकती थी, लेकिन अब ये पहले की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होकर एक नए स्तर पर पहुंच गई थी। आभा बढ़ती रही। बेत की मार। ट्रिपल किल तलवार कांप उठी और फिर अपने मालिक की ओर उड़ गई और फिर से विपिन की पकड़ में आ गई। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, लेकिन इस समय 2 तलवार आत्माएं उसकी चेतना के समुद्र के भीतर एक शानदार रोशनी बिखेर रही थीं। गड़गड़ाहट। 2 वर्णक्रमीय छवियां अचानक उसकी पीठ के पीछे दिखाई दी। दोनों वर्णक्रमीय छवियां विपिन के समान दिखती थीं, लेकिन उनसे बहुत बड़ी थीं। अब वे अपने मालिक के समान मुद्रा में थे। उनके हाथों में लंबी तलवार थी और उनकी आंखें बंद थीं। तलवार आत्मा प्रेत। 2 तलवार आत्माओं ने 2 तलवार आत्मा प्रेत बनाए। उनका तलवार सार शक्तिशाली था। लड़का अभी भी जीवित है। दूसरे होली मास्टर का चेहरा गिर गया, फिर उसकी आंखों में हत्या के इरादे का संकेत चमक गया। एक कदम के साथ दूसरा होली मास्टर अपने प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गया। उसके हाथ में शक्ति का एक झोंका इकट्ठा हो गया और उसने अपने विशालकाय हथौड़े को घुमाया, जिससे भारी ऊर्जा निकली। जैसे ही वह आगे की ओर गिरा, एक विस्फोटक शक्ति बाहर निकल आए। भाड़ में जाओ। दूसरे पवित्र गुरु का चेहरा विकृत हो गया था। उन्हें नहीं पता था कि उनका प्रतिद्वंद्वी क्या कर रहा है। हालांकि वह डरे हुए थे, इसलिए उन्होंने लड़के को कोई मौका नहीं दिया। ये हमला पिछले वाले से ज्यादा मजबूत था। विपिन की आंखें अभी भी बंद थीं और उसे कुछ ध्यान नहीं लग रहा था, लेकिन उसके 2 स्वॉर्ड सोल फैंटम ने प्रकाश की 2 धारियां छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलीं। तलवार के वार की तरह रोशनी बुझ गई, जिससे आकाश में तलवार के 2 बड़े निशान दिखाई देने लगे और जमीन में दरारें पड़ गईं। इस समय ट्रिपल किल तलवार सीधे वार कर गई। एक आकस्मिक आघात। इसमें कोई तलवार कौशल या चालें नहीं थीं। ये साधारण सा प्रहार विशाल हथौड़े से टकरा गया।
एक जोरदार धमाके के साथ सेकंड होली मास्टर पीछे की ओर विस्फोटित हो गया, जैसे कि वह किसी बम से मारा गया हो। बूम बूम, उसका शरीर भयंकर गुंजन करता हुआ आकाश में उड़ गया। अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने के बाद द्वितीय पवित्र मास्टर सदमे में रहते हुए होंफने लगे। सभी दर्शक भयभीत हो गए। उसने आकस्मिक प्रहार से द्वितीय पवित्र मास्टर को खदेड़ दिया था। विपिन अभी भी उसी मुद्रा में था, मानो उसने हमला ही नहीं किया हो। महान आध्यात्मिक तूफान वहीं बना रहा और वह पागलपन से स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल रहा था, जैसे कि उसका पेट कभी नहीं भरेगा। जैसे जैसे उसकी आभा बढ़ती गई, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, वह लगभग ठीक हो गया था और उसकी खूनी भुजाएं बरकरार लग रही थीं। उसकी हड्डियां, मांसपेशियां और यहाँ तक कि उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्से भी भूरे पानी की बूंद के प्रभाव में बदल रहे थे। सुधार, परिवर्तन, हर सांस के साथ उसका शरीर दर्जनों गुना ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसका आभामंडल और अधिक मजबूत हो गया। धरती पर क्या क्या हुआ। जेड वह मर रहा था, लेकिन अब उन्होंने अंतिम क्षण में सफलता हासिल की। दरार, उन सभी ने इस संभावना के बारे में सोचा। आखिरकार बिपिन यांग शून्य क्षेत्र के शिखर पर थे। वह एक अद्वितीय प्रतिभा थे, इसलिए वह एक सफलता हासिल करने में सक्षम हो सकते थे।